गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ द फाइंड गिवन फिगर का। जो फिगर गिवन है उसका एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है वो आपका ट्रेपीजियम का है। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया हम निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका ट्रेपीजियम का फिगर गिवन है। यहाँ पर ये 16 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर और इसकी हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर और दिस एंगल इज 90 यानी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करा कि ABCD अपना क्या है, ट्रेपीजियम है। DC गिवन है 16 सेंटीमीटर, AB गिवन है 10 सेंटीमीटर और AL जो अपने एल्टीट्यूड है वो गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, 1/2 इज इंटू में A प्लस B इंटू में H। तो इसका A प्लस B का मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड। जो आपस में क्या हो, पैरेलल साइड का क्या होता है वो सम होता है, इंटू कोरस्पॉन्डिंग ऑफ हाइट, कोरस्पॉन्डिंग ऑफ हाइट। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू अपनी A की वैल्यू है 16 और B की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर हमने रख दिया A की वैल्यू, B की वैल्यू और इंटू में क्या कर दिया, हाइट रख दी, हाइट की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू 1/2। 10 और 16 को हमने प्लस किया तो 26 आया इंटू 8। अब हमने 2 से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, तो ये 13 पे और 13 और 8 की मल्टीप्लाई तो कितना होता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका आंसर। इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड फिगर है दिस गिवन PQRS। PQ की वैल्यू है 18, RS की वैल्यू है 30 और PR की ना QR की वैल्यू है 50। तो गिवन फिगर में जो गिवन है उसके हिसाब से हम करते हैं। तो PQ 18 सेंटीमीटर है, SR 30 सेंटीमीटर है और QR 15 सेंटीमीटर है। और आप यहाँ पर QT ये जो परपेंडिकुलर है इसका ये आप निकालोगे यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो वो कैसे होगी, यहाँ पर देखो, जब अपना PQ बराबर हो जाएगा RT के, तो PQ अपना है 18, तो 18 जो अपनी ये वाली बचेगी तो ये कितनी बचेगी, तो ये भी S और T कितना हो जाएगा 18। तो हमें निकालना है TR कैसे निकलेगा, SR माइनस क्या हो जाएगा, हमें निकालना है TR इज इक्वल टू SR माइनस क्या आ जाएगा ST, यानी 30 माइनस कितना 18। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 12। तो ये आ गया आपका 12 और ये आ गया आपका ये हो जाएगी हाइपोटेनिस, ये हो जाएगी बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। आप निकालोगे तो यहाँ आएगी 9। तो यहाँ पर QT आ गया आपका 9। तो यहाँ पर जो एरिया ऑफ द हम इसका PQRS का निकालेंगे 1/2, वही पैरेलल साइड का क्या हो जाएगा एडिशन और इंटू में हाइट आपकी है यहाँ पर 9। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, 13 प्लस 18 का आ जाएगा 48 इंटू 9। अब इसको कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 24 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका आंसर। इसका थर्ड वाले पार्ट में भी आपके पास गिवन है, एक रोमबस टाइप का गिवन है जिसको उसने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है, लेकिन ये रोमबस है आपका। तो यहाँ पर आपको लिखना है गिवन PQMN, ये जो रोमबस है। तो MQ इसका क्या है डायगोनल है और डायगोनल की लेंथ गिवन है कितनी 4.8 सेंटीमीटर और PNB इसका क्या है डायगोनल है, इसकी भी वैल्यू लेंथ गिवन है 6.4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोमबस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 D1 एंड D2। D1 क्या है डायगोनल है, D2 भी क्या है आपका डायगोनल है। तो यहाँ पर दोनों डायगोनल की जो लेंथ गिवन है वो पुट कर देंगे और जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी पार्ट है वो भी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटर है, ABCD अपना क्वाड्रिलेटर है, इसके हाइट गिवन है, इसके हाइट गिवन है और डायगोनल के
जो लेंथ है वो गिवन है आपके पास। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू AC इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर। AC गिवन है यहाँ पर 28 सेंटीमीटर, BM परपेंडिकुलर AC पे है और DN परपेंडिकुलर AC पे है। तो BM इज इक्वल टू 7.5 मीटर है और यहाँ पर DN कितना है 12.5 सेंटीमीटर है। ये दोनों सारे किस में है, मीटर में है, सारे मीटर में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू डायगनल्स इंटू दोनों हाइट है उनका एडिशन, 1/2 इंटू हाइट गिवन है आपकी, जो डायगनल की हाइट है वो लेंथ है 28 इंटू 7.5 प्लस 12.5। आप क्या करेंगे इनका एडिशन, ये 2 से 1 जा और ये 14 पे, तो 14 इंटू, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 और 14 और 20 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है कि जो एक्स है डायग्राम गिवन है और उसका क्या गिवन है, हर चीज़ गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है वो ट्रेपीजियम के गिवन है सारे। ट्रेपीजियम का आपको यहाँ पर एरिया निकालना है और उसके बिहाफ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे इसका फर्स्ट ए पार्ट है तो AB गिवन है 6 सेंटीमीटर, DC गिवन है अपने पास 8 सेंटीमीटर और क्या करना है यहाँ पर x गिवन है और इसका एरिया भी गिवन है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर का मीनिंग है यहाँ पर ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है तो ये ट्रेपीजियम की शेप में ही है। तो यहाँ पर देखो AB गिवन है 6 सेंटीमीटर, CD गिवन है 8 सेंटीमीटर और हमारा AD गिवन है x। अब देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ये परपेंडिकुलर थ्रू है, ये किसके इक्वल हो जाएगी, AD के, यानी BM मेरा इक्वल टू हो जाएगा AD के, क्योंकि एक से एक स्क्वायर टाइप में यानी ये इसके इक्वल आएगी। तो यहाँ पर ये भी x हो गया, तो ये x है तो ये भी x हो गया। तो यहाँ पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हम फाइंड करेंगे तो 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट, A प्लस बी यानी 8 और 6 का एडिशन इंटू हाइट, हाइट अपनी क्या है x है, ये हमने लिख दी और एरिया अपने पास गिवन है 21। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये जो A और B है ये यहाँ पर इसका DC है प्लस AB है, ये इसके क्या है बेस है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से गिवन है, सब कुछ गिवन है, सिर्फ आपको ये हाइट निकालनी है, वही सब कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एरिया भी गिवन है और एरिया हम फाइंड करते हैं 1/2 बेस दोनों जो पैरेलल लाइन का होता है उनका एडिशन इंटू हाइट, हाइट अपनी x इज इक्वल टू 45। तो यहाँ पर हमने 5.5 प्लस 9.5 को करेंगे तो 15x/2 आएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 6 सेंटीमीटर, यानी अपनी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इसका C पार्ट है वो ट्राई योरसेल्फ के लिए है, आपके लिए, आप करके देखो, वेरी इजी है, हो जाएगा आपसे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 340 सेंटीमीटर स्क्वेयर, द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द हाइट इज क्या है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको यहाँ एरिया गिवन है, पैरेलल साइड की एक साइड की लेंथ गिवन है और हाइट गिवन है। आपने जो पैरेलल लाइन की दूसरी साइड है उसकी साइड की क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है, हमने उसकी एक जो पैरेलल साइड होती है उसकी लेंथ गिवन है 20, ये मान ली हमने x और हाइट की भी हाइट गिवन है 20, वो भी हमने लिख दी, यहाँ पर 20 है। अब इसके बाद लिखना है आपको लेंथ, द लेंथ ऑफ द अदर साइड ऑफ पैरेलल साइड हमने मान ली x, यानी ये हमने x मानी है। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, इज इक्वल टू 1/2 A प्लस बी इंटू हाइट। एरिया गिवन है आपके पास 340 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 2 प्लस x,
20 प्लस एक्स और इंटू में हाइट इंटू 20। अब 2 से ये कट जाएगा, 2 1 जा और ये 10 पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 10 को इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34। 34 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस एक्स, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 34 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगी 14, तो हमारी अदर पैरेलल साइड की जो साइड है उसकी लेंथ हो जाएगी 14। यही आपका क्या आंसर है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड। हमने इस फाइंड करना है पैरेलल साइड का सम ऑफ द ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम की हुज एरियाज कितना है 105 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने दोनों पैरेलल जो साइड है उनका सम फाइंड करना है। तो ये तो हो गया आपका ट्रेपीजियम, यहाँ पर ए मान लिया, यहाँ पर बी मान लिया, और जो हाइट है वो 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ए बी सी डी अपना ट्रेपीजियम है, हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपके पास गिवन है 105 इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी इंटू 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी आ जाएगा 30, यानी हमारी सम ऑफ द पैरेलल साइड इज इक्वल टू ऑफ ट्रेपीजियम कितनी है 30। ये आपका आंसर है। यानी जो भी क्वेश्चन सोल्व हुए हैं वो हमारे ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से सोल्व हुए हैं। तो यानी यहाँ पर हमें ट्रेपीजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन 5 में गिवन है कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 96 सेंटीमीटर and it height 8 centimeter. If one of the parallel side is longer than the other side is by 6 centimeter, what is the length of the longer side of पैरेलल साइड। इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास एरिया गिवन है, हाइट गिवन है और एक कंडीशन दे दी जो हमारी लॉन्गर साइड है वो अदर साइड से 6 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमने वो सब कुछ लिख दिया। ये डायग्राम बनाना, यानी मैथ के क्वेश्चन जब ज्योमेट्री पे डिपेंड हो तो आपको डायग्राम बनाना बनता है। डायग्राम से क्या है कि इजी से समझ में आ जाता है कि हमें क्या करना है। तो इसके सॉल्यूशन में ABCD हमारा ट्रेपीजियम है, हाइट ऑफ गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो DC लेट हमने DC मान लिया x सेंटीमीटर और AB हो गया हमारा x प्लस 6, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो एक पैरेलल साइड है वो क्या है अदर दूसरी साइड का 6 प्लस है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, यानी x प्लस 6। अब हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो यहाँ पर जो ट्रेपीजियम का एरिया गिवन है 96, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 6 एक्स और प्लस 6 इंटू में 8। यहाँ से 2 से कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब 4 क्या कर देगा, 96 को डिवाइड कर देगा। तो 96 को डिवाइड करने के बाद आपके पास आएगा 24 इज इक्वल टू 2x प्लस 6। अब 24 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब 18 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इज इक्वल टू आ जाएगा 9। तो हमारी x की वैल्यू आई 9। तो लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड ऑफ द ट्रेपीजियम क्या हो जाएगा, वो है अपनी x प्लस 6, यानी 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। ये क्या है आपका आंसर है। 6 क्वेश्चन है कि वन ऑफ द पैरेलल साइड of a trapezium is twice of the other. If the distance between them is the 5 centimeter, then the area is 45 centimeter. और यहाँ पर आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। इसमें उसने क्या बोला है कि दो पैरेलल साइड है, तो उसकी कंडीशन दी होने की एक जो पैरेलल साइड है दूसरी पैरेलल साइड का क्या है, ट्वाइस यानी दुगनी है। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी हाइट अपनी 5 सेंटीमीटर है और एरिया गिवन है 45। तो ये अपना ट्रेपीजियम हो गया, इसकी हाइट 5 सेंटीमीटर और ये हमने x मान ली, तो ये बड़ी वाली होगी 2x, यानी इसका डबल। तो ABCD हमारा ट्रेपीजियम है, DC इज इक्वल टू हमने मान लिया x और AB हो गया हमारा 2x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें करना है हाइट ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारी 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम लगाना है यहाँ पर
1/2 a प्लस बी इंटू हाइट। तो ट्रेपीजियम का एरिया आपके पास गिवन है 45 इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 2x इंटू 5। अब 5 इसको 45 को डिवाइड कर देगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, अंदर से इधर आ जाएगा 3x, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अपनी जो एक साइड आई DC वो 6 आई और ए बी आई वो अपनी 12 आई, यानी 2x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 12x। ये दोनों अपने आंसर है। ऐसे ही आपको क्या करना है, सेवन्थ क्वेश्चन आपके लिए ट्राई योर सेल्फ रहेगा। यहाँ पर गिवन है कि एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम 960 सेंटीमीटर, पैरेलल साइड इज गिवन है आपके पास 34 एंड 46 सेंटीमीटर। कैलकुलेट, आप तो डिस्टेंस निकालना है तो आपको वही करना है कि ट्रेपीजियम का आपको लगाना है, यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला है वो लगाना, वहाँ से आपकी हाइट निकल जाएगी। 7 तक आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।